हेलो बच्चों, आइए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीबीएसई एनसीईआरटी की क्लास 7 की साइंस बुक की सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हम जानेंगे न्यूट्रिशन एनिमल्स के लिए, और एनिमल्स में मतलब जंतुओं में मनुष्य भी आ जाता है। तो जैसे कि पहला चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो इसमें हम लोग जंतुओं में जो पोषण है वो हम जानेंगे। तो चूँकि ह्यूमन भी एक जंतु ही है, तो यहाँ पे हम ह्यूमन न्यूट्रिशन और ह्यूमन डाइजेशन ये सब भी हम लोग जानेंगे, और पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हम जानेंगे। तो अगर कोई नए हैं तो कर लेंगे सब्सक्राइब, और लाइक और शेयर भी ज़रूर करेंगे, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम। You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि प्लांट जो हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन जंतु जो हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स जो हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से ही लेते हैं। ईदर डायरेक्टली by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। तो या तो वो डायरेक्टली प्लांट्स को खाकर ही अपना जो है फूड लेते हैं, या तो इनडायरेक्टली वैसे जानवरों को खाते हैं जो प्लांट खाते हैं। यानी या तो प्लांट को डायरेक्ट ही खाते हैं कोई जंतु, जैसे गाय, बकरी, घोड़ा, जितने भी शाकाहारी जानवर हैं, हर्बीवोरस जो हैं, वो तो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं, बहुत सारे जानवर जो मांसाहारी हैं, कार्निवोरस हैं, जैसे शेर, बाघ, जितने भी जंगली जानवर हैं अधिकतर वो मांसाहारी हैं। तो शेर, बाघ, चीता, भेड़िया, लोमड़ी, तो ये जो हैं भालू, ये जो हैं वो क्या करते हैं? ये शाकाहारी जीवों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। ठीक है, तो जो शाकाहारी जीव हैं वो तो डायरेक्ट प्लांट को खा लेते हैं, लेकिन जो मांसाहारी हैं वो शाकाहारी जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जबकि कुछ जीव ऐसे हैं जो शाकाहारी भी हैं एवं मांसाहारी भी हैं। उनमें से मनुष्य भी एक है ना, और भालू भी इसी प्रकार का एक जानवर है जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। चलिए आगे चलते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। अगर आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ह्यूमंस हैं, जितने भी जीव हैं, सजीव हैं, सबको बढ़ने के लिए, अपने शरीर रिपेयर एंड फंक्शनिंग, अपने बॉडी की फंक्शनिंग के लिए या अपने बॉडी के रिपेयर के लिए उन्हें क्या चाहिए? उन्हें फूड चाहिए। तो अब फूड का मतलब न्यूट्रिशन हो जाता है, यानी कि न्यूट्रिशन की उनकी ज़रूरत हर जीवों को पड़ती है। इसके बिना न जीव बढ़ेंगे और न उनके अंदर कुछ अगर टूट फूट हो जाती है तो उसकी रिपेयर भी नहीं हो सकती। तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल न्यूट्रिशन में जीवों के पोषण, मतलब जंतुओं के पोषण में क्या क्या शामिल है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मतलब पोषण की आवश्यकता, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड भोजन को ग्रहण करने की यानी भोजन को खाने के तरीके, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी और भोजन का शरीर के अंदर उपयोग। ये तीनों चीज़ें मिलाकर हम जंतु पोषण या एनिमल न्यूट्रिशन उसे हम बोलेंगे। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। जैसे कि 6 क्लास में हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा कि एक फूड के कई कंपोनेंट होते हैं, 5 या 6 कंपोनेंट होते हैं। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट दैम बिलो। आप इसे फिर से दोबारा लिस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो 6 चीज़ क्या क्या हैं?
एक है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और उसके बाद मिनरल्स और विटामिन्स और रफेज। ये जो 5 चीज़ें हैं वो हमने 6 क्लास में पढ़ी थी, है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स और रफेज। तो ये सारे जो है एक फूड के कंपोनेंट होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो फूड के जो भी कंपोनेंट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब उनमें बहुत सारे दूसरे सब्सटेंस, मतलब एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिले हुए होते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। और इनको जैसे कि जैसा है वैसे ही रूप में शरीर पाचित डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसलिए उन्हें सरल अणुओं में, सरल रूपों में उन्हें तोड़ना ज़रूरी हो जाता है ताकि भोजन उसको डाइजेस्ट, शरीर उसको, बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट कर सके। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ, और ये जो ब्रेक डाउन है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करके जो तोड़ने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज़ कॉल्ड डाइजेशन। यानी कॉम्प्लेक्स को सिंपल आइटम्स में तोड़ने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे जो ड्राइंग है आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया गया है। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसे सिंपल अलग अलग कर दिया गया है, उसके कंपोनेंट्स को, उसके जो आइटम्स हैं उनको या एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग कर दिया गया है। तो ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदल गया। चलिए अब आगे देखते हैं। नंबर 2 है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब भोजन को इनटेक करने के क्या क्या तरीके हैं, यानी जो जीव हैं, जंतु हैं, वो भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं, किस प्रकार से अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। तो द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये जो फूड को लेने की के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। मधुमक्खियाँ और हमिंग बर्ड जो हैं वो फूलों के रस को चूसती हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जैसे ह्यूमन बेबी जो हैं वो और दूसरे भी जो जानवर हैं वो माँ के दूध पर ही निर्भर रहते हैं काफ़ी समय तक। जब वो छोटे होते हैं तो उस समय वो कुछ खाना चबा भी नहीं सकते और उनका जो स्टमक है वो उसे डाइजेस्ट भी नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें सिर्फ अपने माँ के दूध पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो वो उस समय सक करके ही माँ का दूध पीते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वैलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। और जैसे कि पाइथन जैसे जो जीव होते हैं वो अपने शिकार को निगल जाते हैं। सम aquatic एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय। और कुछ जलीय जो जीव होते हैं, जल में रहने, पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं पानी को और उसमें से जो टाइनी फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको छान लेते हैं और उसे फिर अपने शरीर में या उसे खा जाते हैं। ठीक है, इस तरह से वो भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग द फॉलोइंग एनिमल्स। आप इसमें से एक टेबल है, इसको आप चेक कर सकते हैं कि जो नीचे के जो इस लिस्ट में जो दिया गया है जो जानवरों का नाम है उसका आप निकाल सकते। तो इस टेबल को आप बना करके ये देख सकते हैं कि अलग अलग जीवों के खाने के जो तरीके हैं वो कैसे कैसे हैं और वो क्या क्या खाते हैं। जैसे पहले स्नेल है, स्नेल क्या करता है, क्या खाता है, तो ये पानी में
जो तैरते फूड वगैरह हैं, फूड के पार्टिकल्स हैं, उनको खाता है ना। और उसके बाद कैसे खाता है वो, तो यहाँ पे आप नीचे में देखेंगे कि उसके तरीके दिए हुए हैं कि कैसे कौन खाता है, तो आप यहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे स्नेल जो है वो स्पॉन्जिंग करके खाता है, एंट जो है वो च्यूइंग करके खाता है ना। उसके बाद ईगल जो है वो स्क्रैपिंग करके खाता है, हमिंग बर्ड जो है वो सकिंग करके खाता है। इस तरह से लाइस जो है वो भी सकिंग करता है, मॉस्किटो जो है वो सिफनिंग करता है, बटरफ्लाई जो है वो कैप्चरिंग करता है, हाउस फ्लाई जो है वो, और फिर आप यहाँ पे देखेंगे हाउस फ्लाई जो है वो भी स्पॉन्जिंग करता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जीव जो हैं वो कैसे कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ, अमेजिंग फैक्ट, क्या अमेजिंग फैक्ट है भाई, इसको हम लोग देख लेते हैं। Starfish feed on animals covered by hard shells of calcium carbonate। स्टारफिश जो होते हैं समुद्र में रहने वाले वैसे जीवों को खाते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवच होती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल और द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ। अब स्टारफिश जो होता है वो क्या करता है कि वैसे जीवों को उनके कवच को तोड़ देता है और स्टारफिश के मुंह से उसका पेट ही बाहर निकल जाता है, और पेट बाहर निकलकर टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, और उस जो कवच को उसने तोड़ा है उसके अंदर के जीव को खाने के लिए स्टारफिश के मुंह से उसका पेट ही बाहर निकल जाता है, और वो पेट ही उसको डायरेक्ट अपने अंदर ले लेता है, और फिर द स्टमक देन गोज़ बैक इनटू द बॉडी, और फिर उसका पेट जो है वो मुंह के थ्रू उसके बॉडी में चला जाता है ना। चलिए, मतलब उसका पेट ही बाहर निकल जाता है और वो पेट खुद ही खाना को ले लेता है। चलिए अब आगे चलते हैं। मतलब स्टारफिश के पेट में भी मुंह होता है, आप एक मुंह होता है, ये भी आप बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम लोग अपना भोजन मुंह से ग्रहण करते हैं, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज्ड इट, और फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं और उसे अपने शरीर में उपयोग करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, और जो अनयूज्ड पार्ट होते हैं यानी इनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो फिर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, तो आप कभी जानने का आपने प्रयास किया कि ये जो भोजन हम खाते हैं, फूड जो लेते हैं, वो बॉडी के अंदर जाकर उसका क्या होता है। द फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूस कनाल, फूड जो है वो एक लगातार लंबे चैनल से, कनाल से मतलब नाली से होकर गुजरती है हमारे शरीर में। विच बिगिनस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस, जो हमारे शरीर के बकल कैविटी मतलब मुंह के अंदर जो तालू की जो गुफा है वहाँ से आरंभ होती है और हमारे एनस तक मतलब जाती है, मतलब नीचे हमारे जहाँ से हम मल त्यागते हैं वहाँ तक जाती है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, इस कैनल को, इस नाले को हम कई भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है बकल कैविटी, जो मुंह में होता है, उसके अंदर की मुख गुहा उसको कहते हैं, माने मुंह में गुफा एक जैसी होती संरचना, उसको बकल कैविटी बोलते हैं। नंबर 2 फूड पाइप और इसोफेगस, और जो हमारे भोजन जिस नली से होकर पेट तक पहुंचता है वो नली, उसे फूड पाइप या इसोफेगस बोलते हैं। नंबर 3 स्टमक, जिसमें कि हमारा भोजन जाकर ठहरता है। नंबर 4 स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, जहाँ पर हमारे पेट में काफ़ी देर 1-1.5 घंटे हजम होने के बाद भोजन आगे बढ़ता है छोटी आंत में, वहाँ फिर उसका डाइजेशन होता है। नंबर 5 लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, जो मोटी वाली आंत होती है
वो है वहाँ जाता है फिर भोजन, वहाँ पे भोजन से जितना भी पानी है उसका अवशोषण हो जाता है, और फिर एंडिंग इन द रेक्टम, और फिर वो रेक्टम और एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है जो अनपचा यानी अनडाइजेस्टेड जो फूड है वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है रेक्टम और एनस के सहायता से। इज़ इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ? क्या आपको नहीं लगता कि काफ़ी लंबा रास्ता है? दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री कनाल बनाते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब इन भागों से जैसे जैसे फूड आगे बढ़ता है उसका क्या होता है, वो धीरे धीरे उसका पाचन होते रहता है, होता जाता है ना, उसका वो फूड थोड़ा थोड़ा करके डाइजेस्ट होता चला जाता है जैसे जैसे वो आगे इन पार्ट्स में बढ़ता है। यानी बकल कैविटी में थोड़ा उसका फूड का डाइजेस्ट हुआ थोड़ा, फिर आगे वो इसोफेगस में थोड़ा हुआ, फिर स्टमक में उसका काफ़ी मात्रा में काफ़ी हिस्सा उसका वहाँ डाइजेस्ट होता है, फिर कुछ हिस्सा उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और आखिर में लार्ज इंटेस्टाइन में उसका अब्जॉर्प्शन या पानी का अब्जॉर्प्शन हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का अब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो द इनर वॉल्स, अंदर की जो दीवार होती है स्टमक की, ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत है और जो स्टमक है उसके अंदर की जो दीवार होती है वहाँ क्या होता है, वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कनाल, वहाँ पे जो है कनाल से जुड़े हुए काफ़ी बहुत सारे ग्लैंड होते हैं और ऑर्गन होते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड और लीवर और पैनक्रियाज। ये सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, ये क्या करते हैं उस कनाल में, मतलब उस नली में, बड़ी नाली में जो हमारे मुख से आरंभ हो करके एनस तक जाता है, उसी में छोटी आंत के पास जब हमारा भोजन एब्डोमेन से नीचे जाता है, ये हमारा जो भोजन है आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं, यहाँ पे जब भोजन हमारा यहाँ से जब इस एब्डोमेन में आता है तो यहाँ पर बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस मिलते हैं, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पहले से रहता है, और यहाँ पर काफ़ी पाचन होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद फूड जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस जो हैं वो लीवर से, पैनक्रियाज से वो आकर इसमें मिल जाते हैं, है ना, मिल जाते हैं, और अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर भोजन का पाचन होता है, मतलब डाइजेशन होता है। और ये छोटी आंत जो है वो काफ़ी लंबी होती है, कम से कम 7.5 मीटर तक लंबी होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में, जहाँ पर भोजन का धीरे धीरे करके पाचन होता जाता है। और आफ्टर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड या इनडाइजेस्टेड जो फूड रहता है वो बड़ी आंत में चला जाता है, जहाँ उसमें से जो पानी रहता है उसे ये बड़ी आंत जो है अब्जॉर्ब कर लेती है, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर जो सूखा मल है या जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो फिर रेक्टम और एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से भोजन का डाइजेशन होता है। चलिए, तो इस जो नाली में, मतलब जो ऊपर से ये जो पूरी नाली आती है उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज अपने अपने डाइजेस्टिव जूस मिलाते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, उस मिलाने से फ़ायदा क्या होता है, तो होता क्या है, द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट, ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं ताकि हमारा शरीर उसको ऑब्जर्व कर सके, है ना। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में तोड़ देते हैं कौन, जो जूस निकलते हैं लीवर से, पैनक्रियाज से और आपका सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत, जो हमारे जो भोजन है, हमारा जो फूड है उसके डिफरेंट पार्ट्स पे वो रिएक्ट करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं।
द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और जो उसके साथ ये जो ग्लैंड्स हम लोगों ने बोले अभी, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज, ये सारे एक साथ मिल कर के क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो पूरा है आपका यहाँ पे अब जो फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में ये जो पूरा है, ये पूरा हिस्सा जो है वो क्या बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट्स में भोजन फूड के साथ क्या क्या होता है, ठीक है। तो द माउथ एंड बकल कैविटी, सबसे पहले हम माउथ में मतलब मुंह में और बकल कैविटी के अंदर देखना चाहेंगे कि फूड के साथ क्या होता है, ठीक है। तो फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड जो है वो हमारे शरीर में कैसे अंदर लिया जाता है, माउथ के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू, और ये जो प्रोसेस है जिसमें फूड को हम मुंह से अंदर डालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंजेशन, उसे कहा जाता है इंजेशन, ठीक है। तो भोजन को अपने मुंह से अंदर डालने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं इंजेशन। वी च्यू द फूड, हम लोग भोजन को चबाते हैं विद द टीथ, दांतों से, एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली, और फिर उसे चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं मैकेनिकली, इनटू स्मॉल पीसेस। ईच टूथ इज़ रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट, हर दांत जो है उसका अलग अलग अपना सॉकेट होता है। इन द गम्स, मसूड़ों में। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस, हमारे दांत अलग अलग प्रकार के भी होते हैं क्योंकि उनको अलग अलग काम करने होते हैं। जो सामने के दांत होते हैं वो चपटे और धारदार होते हैं ताकि हम उनसे चीज़ों को, सब्सटेंस को काट सकें। जो हमारे साइड के अंदर के जो लेफ़्ट और राइट साइड के जो दांत होते हैं वो थोड़े चौड़े और चपटे होते हैं ताकि हम उससे भोजन को पीस सकें। हमारे जो किनारे के आगे में, मुंह के आगे की ओर दाएं और बाएं किनारे पर ऊपर और नीचे 4 नुकीले दांत होते हैं जिससे हम भोजन को चीरते और फाड़ते हैं। इस प्रकार से दांत की अलग अलग कैटेगरी होती है। चलिए अब इसमें एक एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। आप अपने दांतों को गिन सकते हैं और देख सकते हैं। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, और अपने दांतों को छू करके महसूस करके आप देख सकते हैं कि कौन से दांत किस प्रकार के हैं। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल का पीस लीजिए, ब्रेड एंड ईट इट, या रोटी लीजिए और उसको खाइए। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग द एंड कटिंग, आप देखिए कि काटने के लिए और के लिए आप कौन से दांतों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दांतों का अरेंजमेंट भी दिखाया गया है। तो यह ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिन दांतों से हम काटते हैं उसे इंसाइज़र दांत कहते हैं। ये जो अगला 4 दांत जो है वो इंसाइज़र दांत कहलाता है। उसके बाद ये जो नुकीले ऊपर और नीचे दोनों जगह 4 दांत जो होते हैं उन्हें हम कैनाइन दांत कहते हैं, है ना। ये वाला ये है कैनाइन, ये कैनाइन है। उसके बाद ये जो दांत हैं इन्हें हम प्रीमोलर कहते हैं, जो भोजन को चबाने और पीसने में थोड़ी मदद करता है ना। ये है प्रीमोलर। और उसके बाद अंत के जो 3 दांत हैं इधर और इधर के, ये केवल भोजन को चबाने के, पीसने के काम आते हैं। इन्हें हम मोलर टीथ्स कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है विच वन ऑफ द पियर्सिंग एंड टीयरिंग। तो आप देख सकते हैं कि कौन से दांत से आप छेद करते हैं भोजन में, किससे आप फाड़ते हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल, अब इसको आप इस टेबल में आप इसे रिकॉर्ड भी यहाँ पे आप कर सकते हैं ऐसा करके।
चलिए यहाँ पे एक परमानेंट, यहाँ पे एक थोड़ी और जानकारी दी हुई है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? क्या आपके जब दांत गिर रहे थे तो आपको याद है कि कुछ वर्षों पहले आपके जो दूध के दांत टूटे थे? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी। पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे जो जिसे मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत जो हैं वो धीरे धीरे टूट जाते हैं। तो द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो पहला जो दांतों का सेट जो है वो हमारे मुंह में लगता है वो इन्फेंसी के दौरान होता है, यानी जब हम 1 साल के अंदर रहते हैं तब। एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8, और वो 8 साल तक होते होते हुए वो दांत गिर जाते हैं। दीज आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ, और इनको क्या कहा जाता है? दूध के दांत। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस दैम आर द परमानेंट टीथ, और उसके बाद जो दूसरा सेट फिर जन्म लेता है, नए दांत होते हैं, तो उनको कहा जाता है परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। अब ये दांत जो हैं या तो पूरे जीवन भर रहते हैं या बुढ़ापे के समय टूटते हैं, या और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज़, या कोई दांत के अगर दांत की बीमारी हो जाए तो ही टूटते हैं। तो अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करते हैं, और उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए अब हम प्रश्नों का एक कुछ 3-4 प्रश्न मैं लाता हूँ इन 3 पेजों के लिए, और फिर अगले वीडियो में भी इसी तरह से जो भी वीडियो मैं बनाऊँगा उसके उस पेज के जितने पेज तक हम लोग स्टडी करेंगे उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो उनका भी मैं क्वेश्चन आंसर्स भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया करूँगा। तो चलिए वो क्वेश्चन मैं लाता हूँ। चलिए, तो यहाँ मैंने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है मैं लेकर आया हूँ, मैंने कलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी? हमारे शरीर के लिए डाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आंसर है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड डाइजेशन। जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उनको अगर हम सिंपलर पार्टिकल में जब तोड़ा जाता है तो उसे ही डाइजेशन कहा जाता है। एज आवर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब कॉम्प्लेक्स फूड, तो हमारा शरीर जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है या डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो आइटम्स डायरेक्टली, सो दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन, इसलिए उनको जो है सिंपलर पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ता है। एंड थ्रू डाइजेशन, और वो कैसे होता है? डाइजेशन के थ्रू होता है। सो डाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट पार्ट्स मेक्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है? तो आंसर है, द फॉलोइंग पार्ट्स मेक्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। नंबर 1 है बकल कैविटी, नंबर 2 एसोफेगस, नंबर 3 स्मॉल इंटेस्टाइन, नंबर 4 लार्ज इंटेस्टाइन, नंबर 5 रेक्टम, एंड नंबर 6 एनस। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच अदर ऑर्गन्स हेल्प डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन डाइजेशन ऑफ फूड? फूड के डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन जो हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मदद करते हैं? तो आंसर है, सलाइवरी ग्लैंड्स, liver and pancreas secrete different types of gastric juices। सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज जो हैं वो विभिन्न प्रकार के गैस्ट्रिक जूसों का उत्पादन करते हैं, एंड एंजाइम्स, और एंजाइम्स का भी उत्पादन करते हैं, टू हेल्प डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डाइजेस्टिंग द फूड, ताकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मदद मिल सके फूड को डाइजेस्ट करने में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी? हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं?
एंड ड्रॉ नेम्ड डायग्राम, और उसका आप एक नामांकित चित्र भी डायग्राम भी बनाना है। आंसर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, लीवर एंड पैनक्रियास टुगेदर फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियास जो हैं ये मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं हमारे बॉडी का। और इसका डायग्राम आप राइट साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइजेशन जो है हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी से होता है जो यहाँ पे है। यहाँ पे आपका सलाइवरी ग्लैंड्स भी इसी के नीचे हैं। उसके बाद यहाँ से आगे जो फूड है निकलता वो इसोफेगस से होता हुआ कहाँ पे जाता है, स्टमक में जाता है। यहाँ पर कुछ डाइजेस्ट होता है बहुत सारा, 1-1.5 घंटा 2 घंटा यहाँ पे जो हमारा फूड रहता है। उसके बाद फिर ये फूड आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब बढ़ता है तो उसी समय लीवर से, पैनक्रियाज से सारा जूस जो है वो उसके साथ मिलता है छोटे इंटेस्टाइन में। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है करीब 7.5 मीटर लंबा होता है, 7.5 मीटर्स। और उसमें जो फूड है वो घूम घूम कर डाइजेस्ट होता है और फिर यहीं पे उसका एब्जॉर्प्शन भी, फूड पार्टिकल इतने छोटे और इतने माइन्यूट हो जाते हैं कि वो ब्लड में घुल मिल सकें। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये चीज़ होता है कि जो फूड है वो काफ़ी स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल में बदल जाता है और वो ब्लड में मिल जाता है। और फिर वो ब्लड जो है पूरे शरीर में चला जाता है, जिससे पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है। और उसके बाद जो बचा हुआ जो इनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो बिग इंटेस्टाइन में, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें आता है। वहाँ पे उससे वाटर यानी पानी उसका जो है सोख लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लेता है बड़ा इंटेस्टाइन। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम और एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने की सोचेंगे और लाइक एंड शेयर भी करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें। फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।